दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीएस मेंस की। देखिए, पीसीएस मेंस की जो डेट है वो घोषित हो चुकी है और समय भी बहुत कम बचा है। लेकिन अगर आप अभी भी जीएस फर्स्ट से लेकर के जीएस सिक्स तक पुराने नोट्स, पुराना कंटेंट पढ़ रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं है बल्कि सही समय पर सही सटीक उत्तर लिखने की कला, यानी कि मेन चीज़ है इसमें आंसर राइटिंग। और इसको सही करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, धनंजय सिंह सर हैं, फाउंडर हैं एसीएस स्टडी के। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोगों के लिए लाए। अभियान प्रयास पुस्तिका, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी सफलता का सीधा रोड मैप है। यहाँ पर आपको डेमो भी मिल सकता है, 148 पेज का, बिल्कुल फ्री है। आप लोग ये ले लीजिए, इसको देख लीजिए डेमो को। और ये बाइलिंगुअल इनके नोट्स हैं, हिंदी में और इंग्लिश। इन नोट्स को आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस तरीके से प्रश्नोत्तर के रूप में आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे जीएस 5 का एक क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में काकोरी ट्रेन एक्शन के महत्व की विवेचना कीजिए और इसने उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को कैसे बदल दिया। तो इस तरीके से पूरा ये इसका जो आंसर है वो बताया गया है चित्र के द्वारा भी, और ये पूरा पॉइंट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। इस तरीके से आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे इन सभी प्रश्न, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, हाथ से मैला ढोना भारत की विकास गाथा पर एक धब्बा है और सख्त निषेधात्मक कानूनों के बावजूद ये प्रथा क्यों जारी है, इसे समाप्त करने के लिए सामाजिक उपायों का सुझाव दिया। पेपर फर्स्ट का है और उसका आंसर आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से पूरा ये देखिए, प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो इस तरीके से दिया गया है। तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट। और आप लोग इस नंबर से आप लोग पहले डेमो मंगवा लीजिए, उसके बाद में देख लीजिए। और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल है वो आपको डेमो के रूप में भी मिल जाएगा। 8076944053। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 12 पदों पर सहयुक्त किए जाने के लिए सेवानिवृत्त उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। मतलब वहां के कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। ये वो विज्ञप्ति जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और समूह क के 5 अधिकारी, समूह ख के सेवानिवृत्त अधिकारी 2, समूह ग के सेवानिवृत्त कार्मिक 5, टोटल 12 पदों पर ये भर्ती होगी। तो अब लगभग सभी सदस्य पूरे हो चुके हैं। चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक और शिक्षा सेवा चयन आयोग में सचिव, यानी सबकी नियुक्तियां लगभग हो चुकी। और उम्मीद है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़े। अगली जो सूचना है वो रेलवे की भर्ती को लेकर के है। रेल मंत्री का बयान है कि 10 साल में रेलवे ने दी 5 लाख नौकरियां, 1.5 लाख नई भर्तियां जल्द। लिखा, 10 साल में सुधरी रेलवे की वित्तीय सेहत, खर्च निकाल करके भी राजस्व अधिशेष। और यहाँ पर नीचे बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन आपके काम की चीज़ यहाँ पर लिखा है कि रेलवे में लगभग 5,04,000 नौकरियां दी गई हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 1.5 लाख और रोजगार देने की प्रक्रिया जारी है। मंत्री के अनुसार पिछले दशक में माल ढुलाई और बढ़ाने और यात्री राजस्व में वृद्धि और लागत नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास किए गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और छात्रों की शिकायतों के लिए वार रूम, उन्होंने कहा कि 18,000 असिस्टेंट लोगों पायलट पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नियुक्ति शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए रेलवे ने वार रूम भी बनाया है। अगली सूचना है रोडवेज की। लिखा, जनता सेवा बसों के चालकों परिचालकों का मानदेय बढ़ा। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत अब बसों के चालकों और परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। परिवहन विभाग ने प्रति किलोमीटर 14 पैसे अतिरिक्त भुगतान का निर्णय लिया है। बहुत ज़्यादा कर दिया है, इतना पैसा कहाँ रखेंगे ये लोग। ये जो जनता सेवा की जो बसें होती हैं, ये अलग से योजना है राज्य सरकार की, और इनका जो किराया होता है वो सामान्य बसों की अपेक्षा 20% कम होता है। इसके बाद में आज सीटेट का एग्जाम है, कल भी है और आज भी है। जिन विद्यार्थियों की आज परीक्षा, उन सभी लोगों को शुभकामनाएं। और आज बहुत सारे शिक्षक भी परीक्षा देने जा रहे हैं। तो लिखा है कि शासन ने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को सीटेट परीक्षा करना अनिवार्य कर दिया है। लिहाजा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कोचिंग में पढ़ करके तैयारी की है और आवेदन भरा है। शनिवार और रविवार को सीटेट की परीक्षा का आयोजन होगा, जिसका केंद्र झांसी बनाया गया। अलग अलग जिलों में, कई जिलों में ये परीक्षा हो रही है। ये जो सूचना है वो झांसी ललितपुर की है। और लिखा है, लिहाजा जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं सीटेट परीक्षा देने 7 और 8 फरवरी को झांसी जाएंगी। तो जिन लोगों की परीक्षा, चाहे वो शिक्षक हों चाहे वो छात्र हों, सभी लोग ध्यान दें कि जो लैंग्वेज जब चुनते हैं, भाषा फर्स्ट भाषा सेकेंड, तो इसमें खास सावधानी बरतें कि जिसको चुने वही ओएमआर में काला करें। ओएमआर, और दूसरी बात यह कि जो आपका ओएमआर है उसको बहुत सावधानी पूर्वक भरें।
जो भी फिलअप करना है, जहाँ पर लिखना है या जहाँ पर गोले को काला करना है, बहुत सावधानीपूर्वक उसमें कोई गलती नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। सीटेट में चूंकि फैक्ट कम होता है और कॉन्सेप्चुअल पेपर ज़्यादा होता है, तो उसको पढ़ना पड़ता है, सभी विकल्प पढ़ना पड़ता है, जितने भी विकल्प रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो समय प्रबंधन का भी आप लोग ध्यान रखिएगा पेपर करते समय। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा कर लिया, आप काला ही नहीं कर पाए और काफ़ी छीन ली गई आपकी। तो पूरा बैलेंस बना करके चलें। विद्यार्थी केंद्रित अब प्रणाली है जो शिक्षण प्रणाली, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक और समय से पहुंचे। एग्जाम सेंटर पर सभी विद्यार्थी समय से पहुंचे। एडमिट कार्ड, आईडी वगैरह बिल्कुल स्पष्ट आईडी वगैरह लेकर के जाएं। जो भी शिक्षक हैं जो बहुत दिनों बाद पहली बार देने जा रहे हैं एग्जाम, वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बार बार फेल हो जाता है, गाली गलौज करता है, कुछ भी इस तरीके के काम करता है, तो वो किसकी कमी है? अध्यापक की कमी है, पाठ्यक्रम की कमी है, विद्यालय के वातावरण की कमी है, तो या विद्यार्थी की कमी है? नहीं, न विद्यार्थी की कमी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। विद्यार्थी कोरा कागज होता है, ये बात याद रखिएगा। इस तरीके का जो भी रहे चीज़ें, तो सारा का सारा जो उत्तरदायित्व है वो एक शिक्षक का ही माना जाता है। गलती उसके शिक्षक की मानी जाती है, तो विद्यार्थी की कोई गलती नहीं होती है। इस तरीके के किसी भी प्रश्न में आप लोग विद्यार्थी को गलत मत करिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में भी सूचना है, और ये भर्ती निकली थी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से। तो लिखा कि इसमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। 60 पदों के सापेक्ष 2143 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। संघ लोक सेवा आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें जो बदलाव किए हैं उसको लेकर के आज भी जानकारी दी गई है, कल भी जानकारी दी गई थी। कुछ प्रमुख बदलाव हुए हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति पहले से आईएएस आईपीएस नियुक्त हो चुका है, वो विद्यार्थी दोबारा नियुक्त नहीं हो पाएगा, वो आवेदन नहीं कर पाएगा। अगर उसने आवेदन कर दिया है, प्रीलिम्स के पहले उसका रिजल्ट आ गया फाइनल, आईएएस या आईएफएस अगर वो चयनित हो गया है, तो वो अगले चरण के लिए अयोग्य हो जाएगा। जिस परीक्षा में वो बैठने वाला है मेंस, उससे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसका वेतन निरस्त कर दिया जाएगा। तो चूंकि पूर्व चयनित बार बार रैंक सुधारने के लिए अन्य कारणों से आवेदन करते रहते थे, तो अब ये नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसे फेस अथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। एसएससी वगैरह में जैसे आवेदन करते हैं उस तरीके से लाइव फोटो अपलोड करना पड़ेगा। प्रश्न पत्र में आपत्ति को लेकर के पहले 7 दिन का समय दिया जाता था, 5 दिन दिया गया है अगर किसी कोई आपत्ति है। और ओबीसी को नॉन क्रीमी लेयर का एक एफिडेविट बना करके देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र। ये केवल टिक करने से काम नहीं चलेगा। पिछली बार भी कुछ बदलाव किए गए थे, आप लोगों को याद होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ वगैरह मांगी गई थी आवेदन करने के समय। तो ये लगातार यूपीएससी बदलाव कर रहा है, चूंकि यूपीएससी में भी बहुत सारे घोटाले हुए थे, पूजा खिड़कर आदि का आपने देखा होगा मामला, और बहुत सारे फर्जी जो दिव्यांग सर्टिफिकेट लोगों ने लगाए थे, ये सब चीज़ें निकल करके आई थी। और एक चीज़ और हुई है कि दिव्यांगों को अब पसंदीदा परीक्षा केंद्र मिलेगा, उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई। अगली सूचना टीआरई 4 और बिहार शिक्षक भर्ती की है। कल शिक्षा मंत्री का एक फिर से बयान आया। कल मैंने देर रात को वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने अगर देखा हो, जिसमें शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया था कि पदों की संख्या कितनी होगी और विज्ञापन कब तक आएगा। क्योंकि विद्यार्थियों ने ऐलान किया है कि 16 फरवरी को बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा टीआरई 4 विज्ञापन को लेकर के, जिसमें सीट वृद्धि की बात की जाएगी और विज्ञापन की बात की जाएगी। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हमने अपना काम पूरा करके संबंधित विभाग को भेज दिया है, और वहाँ से भी बीपीएससी को अधियाचना चली जाएगी और शीघ्र विज्ञापन जारी होगा। लेकिन आज के समाचार पत्रों में जानकारी ये दी गई है कि टीआरई 4 के बाद में शारीरिक और संगीत शिक्षकों की भी बहाली होगी। ये देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा कि पठन पाठन के विषयों के शिक्षकों की बहाली चल रही है, इसके बाद में इन विषयों की बहाली होगी। संगीत और शारीरिक शिक्षा की बात हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी अजय कुमार सिंह के सवाल पर कहा, गणित भौतिकी सहित अन्य विषयों में अब भी शिक्षकों की कमी है, योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए सरकार की प्राथमिकता पहले पठन पाठन वाले विषयों के शिक्षकों की कमी पूरी करने की है। विषयवार शिक्षकों पर ध्यान दिया जा रहा है और इन विषयों के शिक्षकों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तब शारीरिक और संगीत शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। हर एक स्कूल में 500 शिक्षकों पर एक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल एमएलसी अजय कुमार सिंह ने शारीरिक शिक्षक को भी महत्वपूर्ण मानते हुए इनकी बहाली जल्द करने का सुझाव दिया है। दरोगा भर्ती के बारे में एक नोटिस आपने देखा होगा, एक वायरल हो रही थी, तो उसका मुकदमा दर्ज कराया गया है उत्तर प्रदेश में। ये देख सकते हैं आप लोग। और बहुत सारे जो लोग हैं, कोई भी नोटिस जारी होती है और उसको वायरल करने लगते बिना पुष्टि करके। आपको याद होगा, जो लोग मेरे चैनल देखते हैं, मैंने इस नोटिस को किसी भी रूप में नहीं दिखाया, और न मैंने ये कहा कि ये फर्जी है, न मैंने ये कहा असली है, और मैंने इस सूचना को दिखाया ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये फर्जी है। और जब फर्जी है तो उसकी चर्चा ही क्या करें। कुछ नई भर्तियों की बात कर लेते हैं, जिसकी सूचना आज के समाचार पत्रों में दी गई है। रेलवे में खेल कोटे से 16 पद भरे जाएंगे, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। आवेदन करने की लास्ट डेट 9 फरवरी है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और 12वीं पास हो, 10वीं के साथ में ITI के सर्टिफिकेट हो, और कौन कौन से खेल के जो विद्यार्थी हो आवेदन कर सकते हैं। एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग, तीरंदाजी, शूटिंग आदि के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 के बीच की आयु।
कि छात्र एम्स गोरखपुर में जूनियर रेजिडेंट की भी 22 पदों पर भर्तियां होंगी, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि एम्स गोरखपुर ने जूनियर रेजिडेंट के 22 पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार वेबसाइट से आवेदन पत्र बायोडाटा डाउनलोड कर लें और दस्तावेजों के साथ तय पते पर साक्षात्कार के लिए पहुंचे। मेडिकल के लिए इंटरव्यू 11 फरवरी 2026 और डेंटल के लिए 14 फरवरी 2026 को पहुंचना है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसकी लास्ट डेट 8 फरवरी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहले इसकी लास्ट डेट 12 जनवरी थी, तो इसको बढ़ाया गया है। 10वीं पास हो या समकक्ष हो, मशीनिस्ट, फिटर ट्रेड में ITI की सर्टिफिकेट हो, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वर्क इंस्पेक्टर की 493 पदों पर भर्ती आ गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल की 493 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में की जाएंगी। इसकी भी लास्ट डेट 8 फरवरी। पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं 5138 पद पर। 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 20 से 28 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग से झारखंड PCS की वैकेंसी आई है और पुलिस उपाधीक्षक आदि के पद हैं। आवेदन की लास्ट डेट 14 फरवरी है। 21 से 35 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से ये वैकेंसी आई है आंगनबाड़ी की 71 पदों पर और अलग अलग जिलों से भी ये वैकेंसी चल रही है और इसकी लास्ट डेट 11 फरवरी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से 804 पदों पर वैकेंसी आई है। प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है। 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 18 से 40 के बीच के युवा यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र से 28 पदों पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसकी लास्ट डेट 12 फरवरी ही है। बिहार लोक सेवा आयोग से भी वैकेंसी आई है प्राध्यापक की। इसकी लास्ट डेट 6 मार्च है। अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा bpsc.bihar.gov.यूपी की कुछ सूचना है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM भर्ती का जो कल आंसर की जारी की गई है उसके बारे में और जो आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा गया उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के खाली पदों पर चल रही भर्ती की लिखित परीक्षा के आंसर की जारी कर दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि इस पर अभ्यर्थी 12 फरवरी तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के प्रति सवाल 100 रुपये ऑनलाइन जमा करके अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। RO ARO जो सचिवालय के हैं उनको प्रमोशन ACP का लाभ मिल गया है। सचिवालय के 45 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों को द्वितीय और तृतीय ACP का लाभ मिला है। शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा कंप्यूटर सहायक कल संपन्न हो गई। 37% विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 2 खबरें हैं। भूगोल विभाग में PhD प्रवेश इंटरव्यू 17 तारीख से लिखा हुआ है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय BSc प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया गया है। LT ग्रेड के बारे में जानकारी निकल करके आ रही है कि बहुत जल्द LT ग्रेड के शेष विषयों का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा और खास तौर से वो परीक्षाएं जो दिसंबर के महीने में हुई। और LT ग्रेड में जो विवाद है आंसर को लेकर के, आंसर की को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, तो उसको लेकर के विद्यार्थी 9 तारीख उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अन्य मुद्दे भी विद्यार्थी रखेंगे जो समस्याएं विद्यार्थियों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के संबंध में। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।